टुडेज टॉपिक इज एग्जाम्स टेकिंग स्किल्स। तो बच्चों आज हम बात करने वाले हैं कि एग्जाम्स कैसे देते हैं। वैसे तो आपने जिंदगी में बड़े एग्जाम्स दिए हैं, है ना। आप क्लास 10 में पढ़ रहे हो तो यह जाहिर सी बात है, तो आपने तो एग्जाम देते ही आए हो। और साल में भी आपके ढेर सारे एग्जाम चलते ही रहते हैं, क्लास टेस्ट, यूनिट टेस्ट और फिर फाइनल एग्जाम्स। लेकिन कुछ बच्चे मैंने देखा, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो पूरा साल बड़ी कड़ी मेहनत करते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन जब एग्जाम्स की बारी आती है तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। जितना उनके अंदर होता है ना नॉलेज, वो पूरा पूरा वो नॉलेज उस पेपर पे वो उतार नहीं पाते, जिसकी वजह से उनके मार्क्स बड़े कम आते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि देखो मेहनत तो उन्होंने की होती है, अब जब उनको उस मेहनत का पूरा फल नहीं ना मिलता है तो वो डिप्रेस होते हैं। कुछ बच्चे इस वजह से डीमोटिवेट होते हैं, और वो स्टडीज में अच्छे होने के बावजूद जब उनके मार्क्स नहीं आते हैं तो धीरे धीरे वो इसी डिमोटिवेशन की वजह से, इसी डिप्रेशन की वजह से वो अच्छे ग्रेड जब नहीं आते हैं उनके, तो धीरे धीरे वो पढ़ाई से दूर होना शुरू हो जाते हैं। अब इन्होंने मेहनत भी की, सब कुछ किया, फिर इनमें क्या ऐसी कमी थी जिसकी वजह से ये इतने अच्छे ग्रेड्स नहीं ला पाए। कमी है स्किल्स की। अब हर तरह की स्किल्स की बात हम जब करते हैं तो इसमें एग्जाम टेकिंग स्किल्स की भी बात करना बड़ी जरूरी है कि जब एग्जाम होते हैं, जब आपके सामने क्वेश्चन पेपर आता है, उस टाइम उन 3 घंटों में, वो जो 3 घंटे का आपका पेपर होता है, उस 3 घंटे में आप किस तरह से इमोशनली कनेक्टेड हो, किस तरह से आपकी मेंटल स्टेट कैसी है, इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आपके कितने ग्रेड्स आने हैं, आपने कैसा परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले तो आपको बिल्कुल शांत रहना है जब आपके एग्जाम होते हैं। जब आपका खासकर आपको जब क्वेश्चन पेपर मिलता है तो सबसे पहले माइंड बिल्कुल पीसफुल होना चाहिए। एक क्योस होता है माइंड में बड़ा एग्जाम से पहले, वो क्योस बिल्कुल नहीं होना चाहिए बंदे के स्टूडेंट के दिमाग में। और इस क्योस से बचें कैसे? अब मैं तो कह रहा हूं कि नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या तरीका है जिससे इस क्योस को शांत किया जा सकता है? इस टेंशन, जिसको कहते हैं ना एग्जाम की टेंशन है, इस टेंशन को शांत किया जा सकता है। उसका क्या तरीका है? देखो तरीका बड़ा सिंपल सा है। आपको एग्जाम जिस दिन आपका होगा उस दिन की जो नाइट होती है ना, उसमें आपने पूरा अच्छे से आराम से सोना है। अपनी जो नींद है ना वो बिल्कुल पूरी होनी चाहिए आपको, ठीक है। उससे पहले 2-3 दिन पहले आप जितना भी पढ़ना, जितना भी आप टाइम स्पेंड कर सकते हो पढ़ाई पे करो, लेकिन कम से कम आपको 8 घंटे की नींद, एग्जाम से पहले 8 घंटे की नींद जो है ना वो तो लेनी ही लेनी है। क्योंकि जब आपका माइंड बिल्कुल रिलैक्स होगा, फिर क्या होगा कि जब एग्जाम में आप बैठोगे और अगर कोई मुश्किल क्वेश्चन भी अगर आपके सामने आता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है जो थोड़ी टफ होगी, तो उस रिलैक्स माइंड से आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो अंदर कैपेबिलिटी है ना वो बड़ी बढ़ जाती है। रादर कि आप टेंशन में, क्योस माइंड में अगर आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए पहले तो आपका माइंड बिल्कुल पीसफुल होना चाहिए। उसके लिए आपको नींद, एग्जाम से एक दिन पहले की जो नाइट है उसमें आपको नींद आपको पूरी जरूर करनी है। दूसरा, जब आपके पास क्वेश्चन पेपर आता है ना तो आप एकदम से लिखना मत शुरू करिए। आप क्या करिए, उस क्वेश्चन पेपर को पूरा रीड करो। आप ये देखो कि उसमें आपके कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बिल्कुल इजी हैं। जो इजी क्वेश्चंस होते हैं ना उनको पहले आपने लिखना है। उससे क्या फायदा होता है? फायदा ये होता है कि जब आप पहला ही क्वेश्चन आप लिख रहे हो और वो आपको बड़ा इजी लग रहा है और आप बिल्कुल अच्छे से इसको नीट एंड क्लियर, बिल्कुल वेल डिफाइंड तरीके से उसको लिख रहे हो, तो आपके अंदर बहुत एक आता है ना कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है, एक आत्मविश्वास आपके अंदर बन जाता है कि हाँ अब तो मेरे को, जब मैंने पहला क्वेश्चन अच्छा कर लिया तो मैं दूसरा तो अच्छा करूंगा ही। तो आप दूसरा क्वेश्चन अच्छा अटेम्प्ट करते हो तो धीरे धीरे उसी तरह की फीलिंग्स आपके अंदर आना स्टार्ट हो जाती है कि उसी तरह का आप कह सकते हो कि सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर बिल्ड हो जाता है। उसी सेल्फ कॉन्फिडेंस के दम पे फिर वो जो टफ प्रॉब्लम्स होंगी ना, ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो टफ होंगे, वो भी आप बड़े आराम से कर लोगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये टफ प्रॉब्लम थी, क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस जिसके पास है ना, समझो उसने पूरी दुनिया जीत ली। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हर एक, ये नहीं है कि सिर्फ स्टूडेंट लाइफ में, आप चाहे आगे जाके फ्यूचर में जिस भी प्रोफेशन को अगर आप चुनोगे, वो प्रोफेशन में आप तभी अच्छा कर पाओगे जब आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा। क्योंकि देखो एग्जाम्स खत्म होने वाले नहीं है। बच्चों को क्या लगता है ना, स्टूडेंट लाइफ में ये लगता है कि बस 10th क्लास के ये बोर्ड के एग्जाम खत्म होंगे, फिर तो हम फ्री, फिर तो मजा ही मजा। मजा कहां, फिर तो 11th क्लास आएगी, फिर एग्जाम्स आएंगे, 12th क्लास आएगी, फिर एग्जाम्स आएंगे, कॉलेज आएगा, यूनिवर्सिटी आएगी, और उसके बाद जब सब कुछ कर लोगे, जॉब आएगी, जॉब मिलेगी, फिर भी तुम सोचोगे कि बस अब एग्जाम खत्म। उसके बाद तो सही एग्जाम तो तब शुरू होता है जिंदगी में। तो जिस स्टूडेंट ने ये जो क्लास के जो एग्जाम्स होते हैं ये अच्छे से
जब दिए होते हैं ना तो बड़ा कुछ सीखने को मिलता है। फिर जिंदगी में आने वाली जो प्रॉब्लम्स होती है ना, हम उनको भी बड़े अच्छे से डील करते हैं, निडरता से, सेल्फ कॉन्फिडेंस से डील करते हैं। और अच्छा तो फिर जिंदगी में वही कर पाता है जिसके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस हो। तो इसी तरह से एग्जाम्स में आप और अच्छा कैसे कर सकते हो, एक तो आपने जब भी कोई चीज स्टडी करनी है थॉरली स्टडी करनी है, क्योंकि देखो आजकल पैटर्न भी बदल रहे हैं एग्जाम्स के, है ना। तो कोई नहीं, आप ये नहीं कह सकते कि ये क्वेश्चन हर बार आता है तो यही आएगा इस बार भी। तो आपको जो चैप्टर को स्टडी करना है वो थॉरली स्टडी कर लेना है, कहीं से भी कोई भी चीज आपको पूछी जा सकती है। तो जब आपने पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा तो कोई कहीं से भी कुछ भी पूछे, आपको तो आता होगा, तो उससे भी बड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। तो आज आके बात वही आती है कि जितना ज्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, उतना अच्छे से आप एग्जाम दे पाओगे। और जब अच्छे से एग्जाम दे पाओगे तो जाहिर सी बात आपके ग्रेड्स अच्छे आएंगे, ग्रेड्स अच्छे आएंगे तो फिर खुशियां ही खुशियां, है ना। तो इसीलिए आपको एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना है। अच्छा परफॉर्म करने के लिए ही आपने अच्छी मेहनत करनी है। अच्छी मेहनत करोगे तो आप अच्छा परफॉर्म करोगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर बहुत जरूरी होना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको इससे थोड़ी तो कहीं ना कहीं थोड़ी तो हेल्प आपको जरूर मिलेगी और आप अच्छा परफॉर्म करोगे, ये मुझे उम्मीद है। तो इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। थैंक यू।